एक गांव में एक छोटे से परिवार में विक्रम और उनके 2 बच्चे रहते थे। बड़ी बेटी का नाम सुकन्या और छोटे बेटे का नाम था सुयश। विक्रम एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। 2 साल पहले ही एक लंबी बीमारी के कारण उनकी मां का देहांत हो गया था। सुयश की उम्र 7 साल थी और सुकन्या 11 साल की थी। सुकन्या अपने छोटे भाई का बड़ा ख्याल रखती थी। छोटे भाई को 1-2 छींक भी आ जाए तो वो परेशान हो जाती थी। सुकन्या ने कहा, सुयश, चलो जल्दी से नहा लो और फिर नाश्ता करके स्कूल भी जाना है। दीदी, आज नहाने का मन नहीं कर रहा है, हाथ मुंह धो लूं? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। अच्छे लड़के नहाए बिना स्कूल नहीं जाते। सुकन्या ने अपने हाथों से ही बड़े प्यार से उसे नहलाया और स्कूल के लिए तैयार किया। सुयश ने नाश्ता किया और स्कूल चला गया। शाम को बाबूजी जब ऑफिस से घर आए तो साथ में गर्मा गर्म जलेबियां भी लेकर आए। उन्होंने उसे 2 भाग में विभक्त करके दोनों को दे दिया। सुयश ने अपनी जलेबी जल्दी से खा ली और अपनी दीदी का मुंह देखने लगा। तो सुकन्या ने कहा, क्या बात है, तुम्हारी जलेबी खत्म हो गई क्या? हाँ दीदी, बहुत मीठी थी ना। तो सुकन्या ने अपने हिस्से की जलेबी में से एक जलेबी सुयश को दे दी। सुयश ने जल्दी जल्दी जलेबी खा ली और अपनी दीदी का मुंह देखने लगा। इस तरह से सुकन्या ने अपने हिस्से की बहुत सारी जलेबियां सुयश को खिला दी। तो बाबूजी ने कहा, सुयश बेटा, एक जलेबी तो अपने दीदी को भी खा लेने दो। हाँ हाँ दीदी, तुम भी जलेबी खा लो। सुकन्या ने आखिरी जलेबी सुयश के हाथों में रख दी और उसने सिर्फ पानी पी लिया। एक दिन वो अपने छोटे भाई को लेकर गांव में जा रही थी। अचानक एक कुत्ता सुयश को देखकर भौंकने लगा। वो झट से सुयश को पीछे करके सामने आ गई और कुत्ते से सुयश का बचाव करने लगी। जब कुत्ता सुयश के पीछे दौड़ने लगा तो सुकन्या ने सुयश को गोद में उठा लिया और तेजी से भागने लगी और कुत्ता पिछड़ गया। दीदी का ये रूप देखकर सुयश हैरान रह गया, क्योंकि सुकन्या एक बहुत अच्छी एथलीट थी। वो शानदार दौड़ती थी। उसके पास नेशनल लेवल पर खेलने का मौका था। दीदी, तुम इतना तेज दौड़ती हो, हवा से बातें करती हो, मुझको भी दौड़ा तो मैं मानूं। अगर तुमने लगातार मेहनत की, प्रैक्टिस की, तो तुम भी हवा से बातें कर सकते हो। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन सुयश बीमार हो गया और जांच करने के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। विक्रम के जीवन में यह दूसरा आघात था। वो बहुत दुखी हो चुका था। मैंने जितने डॉक्टरों से संपर्क किया वो सभी ने यही कहा कि दूसरी किडनी जो मैच हो जाए वो सुयश को लगानी पड़ेगी। इस बीच डायलिसिस से काम चलाना होगा। बाबूजी, मैं अपने सुयश भैया के लिए अपनी किडनी दे दूंगी। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। बेटा, तुम एक अच्छी एथलीट हो। किडनी देने के बाद तुम दौड़ नहीं पाओगी, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मैं कोई दूसरा डोनर ढूंढ लूंगा। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सुयश के लिए कोई डोनर नहीं मिला। तब सुकन्या ने कहा, बाबूजी, मेरा करियर मेरे छोटे भैया की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है। आप मेरा टेस्ट करवाइए, मैं अपने भाई के लिए किडनी दूंगी। सुकन्या बेटी की जिद के आगे बाबूजी को उसकी बात माननी पड़ी और सुकन्या की किडनी ऑपरेशन के जरिए सुयश को लगा दी गई। सुयश को नई जिंदगी मिल गई। विक्रम और सुकन्या सुयश को लेकर घर आ गए। थोड़े दिन में सुयश ठीक हो गया और अपने दीदी से पूछा, दीदी, आपके दौड़ के सिलेक्शन का क्या हुआ? कोई जवाब आया क्या? तो सुकन्या बोली, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं दौड़ में हार गई। मेरी दीदी हार ही नहीं सकती, जरूर उन्होंने कोई चीटिंग की होगी। आप मायूस ना हो दीदी, अगली बार आप जरूर जीतेंगी। यह सुनकर सुकन्या की आंखें नम हो गईं। एक दिन सुयश को घर के कोने में कुछ फटे हुए कागज के टुकड़े दिखाई दिए। जब उसने उन टुकड़ों को उठाया और मिलाया और पढ़ा तो सुयश को पता चला कि इंडियन एथलीट टीम में सुकन्या का सिलेक्शन हो गया था और उसे बुलाया गया था। इसके बाद सुयश को सारी बात समझ आ गई। खुद के लिए अपनी बहन का इतना बड़ा त्याग देख सुयश का रो रोकर बुरा हाल हो गया। एक बहन ने अपने भाई के लिए अपने सुनहरे करियर की कुर्बानी दे दी। तो बच्चों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि भाई बहन को मिलजुल कर हमेशा प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इससे प्यारा रिश्ता और कोई नहीं है।